भाई बहन का बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य, बड़ा पवित्र पर्व है रक्षाबंधन, जिसे कहते हैं हम सभी। रक्षाबंधन को पर्व भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन का जो पर्व है, जो अनादि काल से मनाया जा रहा है, इस पर्व का प्रारंभ कैसे हुआ, यह पर्व सर्वप्रथम कब और किसने मनाया और क्यों मनाया, क्या रहस्य, क्या कारण है, यह रक्षाबंधन का पावन कथा सभी मनुष्य को अवश्य सुनना चाहिए। अपने सत्य सनातन धर्म को, अपने अनेक भगवान के पुराणों के कथाओं के लीलाओं का वर्णन सुनने से हमारा जो हृदय है, हमारा जो जीवन है, वह मधुर होता है, मलिनता नष्ट होती है। तो क्या कारण है जो रक्षाबंधन मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है, किसने मनाया यह रक्षाबंधन को? ये कथा आती है, यह कथा प्रारंभ तब होती है जब राजा बलि प्रहलाद जी के वंश में, प्रहलाद जी के पौत्र बलि जी महाराज, राजा बलि जी जब समस्त देवताओं को परास्त करके त्रिभुवन पे अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, स्वर्ग, उन देवताओं का स्वर्ग को छीन कर अपना आधिपत्य उस स्वर्ग पे शुक्राचार्य जी जो गुरु हैं दैत्यों के, उनके द्वारा स्वर्ग को विजय कर लेते हैं और समूचे पृथ्वी लोक को भी परास्त करके उसे भी विजय कर लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं। त्रिलोकी की संपत्ति को अपने अधीन कर लेने पर देवता सब भागे भागे व्याकुल होकर सब अपनी माता के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। जो देव माता अदिति है उसके पास जब भागकर सारे देवता, उनके पुत्र जब जाते हैं तो माता अदिति अपने पुत्रों की, अपने देवता पुत्रों की यह दुर्दशा पे बड़ा दुखी होती है। तब गुरु बृहस्पति कहते हैं कि केवल दुखी होने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, जो सच्चे मन से आराधना करके तप करके उस श्री हरि को प्रसन्न करना होगा। तो श्री हरि प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे देवताओं, मैं तुम सबन को भार हरण करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए माता अदिति के ही गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा, वामन रूप में प्रकट होऊंगा। उसी वामन रूप में भगवान 12 अंगुल के बटुक ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। वही वामन भगवान प्रकट होते हैं तो सब देवता हाथ जोड़कर नमस्कार करके अनेक स्तुति करके प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, आपका प्राकट्य हम देवताओं के जो आधिपत्य छिन गया है, जो स्वर्ग का राज्य हम देवताओं से दूर भयो है, वो स्वर्ग का राज्य हम देवताओं को कैसे मिले? तो कृपा करके महाराज हम देवताओं की सहायता करें। देवगुरु बृहस्पति वहीं विराजमान है। बृहस्पति से वामन भगवान कहते हैं कि मैं किस प्रकार देवताओं का कष्ट का निवारण करूं, मैं ऐसा क्या करूं? राजा बलि तो अपने बाहुबल से जीता है, पराक्रम से जीत लिया है। तो गुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे प्रभु, हे वामन देव, जो राजा बलि है वो प्रहलाद जी के वंशज है, तो प्रहलाद परम भक्त हैं भगवान नारायण का, जिस कारण उसमें भी यह संस्कार है कि वो जो भी उसके समक्ष भिक्षा मांगने को जाता है, उससे दान मांगता है, उसे वो कभी निराश नहीं करता, कभी मना नहीं करता। ऐसा दिव्य राक्षस कुल में जन्म होने के बावजूद राजा बलि में दान देने की जो प्रतिष्ठा है उसमें तनिक भी मलिनता नहीं आई। जो राजा बलि के द्वार पे गया उसे कभी निराश खाली हाथ तो भेजने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा महापुरुष है, राक्षस प्रवृत्ति का है लेकिन महापुरुष कह सकते हैं, दान देने में कुशल है वो। तो
देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे बटुक, वामन भगवान प्रभु, आप उस बलि के पास जाकर तीनों लोक की संपत्ति को ही भिक्षा स्वरूप मांग लीजिए, वो आपको मना नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। तो बटुक भगवान कुश का एक हाथ में छत्र लेकर, छाता लेकर, कुश का छाता हाथ में कमंडलू लेकर चले जा रहे हैं। आज उस रसातल जहाँ यज्ञ करने के लिए बैठा हुआ था राजा बलि शुक्राचार्य के साथ, वहीं पर वह वामन भगवान पहुँचते हैं। तो वामन को देखकर इतने सुंदर वटुक ब्राह्मण का रूप धरे हैं नारायण, इतना मलुक जान पड़ते हैं बंधुओं कि वामन भगवान को देखकर रत्नमाला जो कि बलि की पुत्री है वो मोहित हो जाती है, वात्सल्य भाव से मोहित होती है उस बटुक ब्राह्मण को देखकर कि आहा, कैसा, कितना सुंदर सलोना यह बालक दिव्य है, कितना सुंदर लग रहा है ये बालक, काश यही बालक मुझे कभी गोद में खिलाने के लिए मिल जाए, मैं प्रेम से, मातृत्व भाव से इसे अपना स्तन दुग्ध पान कराऊं तो कितना मेरे हृदय में आनंद मिलेगा, मुझे कितना वात्सल्य, मातृत्व सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जब वात्सल्य भाव से रत्नमाला जब देखती है वटुक ब्राह्मण वामन भगवान को, तो वामन भगवान जब उसके मन की ये मनोदशा सर्वेश्वर अंतर्यामी प्रभु को पता चलती है तो मुस्कुराकर रत्नमाला की ओर प्रभु वामन भगवान देखते हैं। मानो बंधुओं कि आज उस रत्नमाला, उस राक्षस दैत्य प्रवृत्ति पुत्री को मन का भाव ठाकुर जी ने पढ़ लियो है और मन ही मन उसे वरदान प्राप्त करा दियो कि हे रत्नमाला, जा द्वापर में मेरी माता सम रूप बनाकर आ जाना और मुझे स्तन पान कराना, तुम्हारी इच्छा को मैं अवश्य स्वीकार करूंगा, तुम्हारा जो वात्सल्य है इसे सहज स्वीकार करूंगा। वही रत्नमाला बंधुओं द्वापर में पूतना बन कर आई, वही राजा बलि की पुत्री थी पूर्व जन्म में, और आकर अपना विषयुक्त कालकुट विष लगाकर अपना दुग्ध स्तन पान कराया श्री कृष्ण कन्हैया। तो बटुक ब्राह्मण वामन भगवान जैसे ही राजा बलि के पास पहुंचे और जैसे ही दृष्टि गोचर हुआ राजा बलि को उस बटुक स्वरूप का ब्राह्मण, दिव्य ब्राह्मण का दर्शन करके साष्टांग प्रणाम किया और दोनों हाथ को जोड़कर कहने लगा, धन्य है प्रभु कि आज हमें ब्राह्मण देवता का दर्शन हुआ, कृपया करके बताइए क्या चाहिए आपको। तो वहाँ प्रभु क्योंकि बड़े लीलाधर हैं नारायण, वामन भगवान कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो कुछ ना चाहिए, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो ऐसे ही विचरण करते हुए आ गए, हमने त्रिभुवन में यह सुन रखा है कि राजा बलि बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बड़े साधु से भी ब्राह्मण से भी दान अनेक दान करने वाले ऐसे धर्मात्मा राजा का हम दर्शन करने आए हैं। राजा बलि फिर पुनः निवेदन करते हैं कि महाराज, अगर आप ये सब जानते ही हैं और मेरे द्वार पर आप पधार ही गए हैं तो दया करके हे ब्राह्मण देवता, दया करके मुझसे कुछ उपहार स्वरूप मुझसे कुछ भेंट स्वीकार कर लिए, क्या मैं आपकी सेवा कर सकूं, कृपया करके मुझे कहिए। राजा बलि जब इस प्रकार जिद करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, तो वामन भगवान फिर लीलाधर प्रभु कहते हैं कि हे बलि, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम इतना निवेदन कर रहे हो तो मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं, मैं जहाँ भी रहने जाता हूँ लोग अन्य दूसरे समुदाय के लोग मुझे वहाँ से हटा देते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग हैं महाराज, मुझे अपने चरणों से 3 पग भूमि नाप कर मुझे दान दे दो ताकि मैं उस 3 पग भूमि पर रहकर अपना भजन कीर्तन भगवान यश का गान करूँगा। इतना सुनते ही राजा बलि जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा, महाराज हे ब्राह्मण, आप बड़े भोले हो, एक तो कि बालक हो, ऊपर से बालक होने का स्वरूप है कि आप भोले भी उतना ही हो। अरे अगर आपको भूमि चाहिए तो और ज़्यादा मांग लो महाराज, मैं तीनों लोकों का अधिपति इस समय बना हुआ हूँ, मेरे पास तीनों लोकों की संपत्ति है, सत्ता है, पूरी पृथ्वी मेरी है, तो आप और ज़्यादा मांग लो।
वामन भगवान कहते हैं, नहीं राजन, मैं बड़े संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं 3 पग भूमि ही लूंगा, वो भी अपने ही चरणों से नाप कर लूंगा। जैसे ही इतना सुनते हैं शुक्राचार्य सोचने लगते हैं कि बड़े अपने जीवन में इतना यज्ञ तप दान किया, इतने जगह हम यजमान बनकर गए, ऐसा ब्राह्मण तो हमें आज तक दृष्टि गोचर नहीं हुआ महाराज। ये तो बड़े संतोषी ब्राह्मण, ऐसा संतोषी ब्राह्मण तो होता नहीं है। कुछ न कुछ ब्राह्मण में तो थोड़े से तो गुण रहते हैं दक्षिणा वाले। शुक्राचार्य जी को थोड़ा बहुत संदेह होने लगा। इतने देर में वामन भगवान कहते हैं राजा बलि से कि हे बलि, तुम 3 पग भूमि देने को राजा बलि तैयार हो जाता है। तो वामन भगवान कहते हैं कि तुम संकल्प करो, अपने हाथ में गंगा जल धारण करो एवं 3 पग भूमि मुझे मेरे चरणों से नाप कर देने का संकल्प करो। राजा बलि कहता है, महाराज आपको मेरे वाक्य पे भरोसा नहीं है, मैं अवश्य दान करूंगा। प्रभु सोचते हैं कि इसका जो गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य है वो कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने का प्रयास करेगा, इसीलिए प्रभु उससे संकल्प करवाते हैं। राजा बलि संकल्प करने को जैसे ही आगे बढ़ता है, तुरंत ध्यान में जाकर अपने दिव्य इंद्रियों से, दिव्य शक्ति से शुक्राचार्य पता कर लेते हैं कि ये बटुक ब्राह्मण आखिर है कौन। जैसे ही पता चलता है कि ओहो, ये तो राजा बलि को छलने के लिए, सर्वस्व हरण करने के लिए साक्षात वैकुंठ से पधारे हैं महाराज। तुरंत भागकर राजा बलि के समक्ष उसके गुरु शुक्राचार्य आकर बोलते हैं कि बलि रुको रुको, 1 पग भूमि भी दान मत कर देना। ये नारायण है, तुम्हारा देवताओं की संपत्ति को वापस लौटाने के लिए आए हैं, तुम्हें सर्वस्व हरण कर लेंगे, तुम्हारा कंगाल भिखारी बना देंगे, तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे। उन देवताओं ने षड्यंत्र करके नारायण को प्रसन्न करके यहाँ भेजा है, ये नारायण स्वरूप में बटुक ब्राह्मण बन के दान मांगने आए हैं। जैसे ही ये सुनता है, शुक्राचार्य दान देने से मना करते हैं अपने शिष्य को, तो शुक्राचार्य को राजा बलि कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं तो दान अवश्य करूंगा। अगर ये नारायण भी हैं तो सोचिए कि तीनों त्रिलोकों में सबको पालने वाले, सबको दया नित्य दान करने वाले वो नारायण आज मेरे द्वार पे पधारे हुए हैं, मुझसे याचक बन के मुझसे भिक्षा की कामना कर रहे हैं, और मैं इन्हें दान न दूं, भले ये मेरा सब कुछ हरण कर लें, लेकिन मैं अवश्य इन्हें दान करूंगा। तो जैसे ही बलि कमंडल उठाकर जल गिराने लगता है, शुक्राचार्य जी जल के जो टोटी है जहाँ से जल गिरती है वहाँ पे जाकर गुप्त रूप से विराजमान हो जाते हैं। सोचते हैं मैं यहाँ पे अवरुद्ध कर दूंगा जल को, तो जल तो बाहर गिरेगा ही नहीं, जल गिरेगा ही नहीं, संकल्प होगा ही नहीं, मेरे शिष्य की रक्षा होगी धन की। हर गुरु अपने शिष्य का रक्षा करना चाहता है। तो जैसे ही जल की टोटी गिराने लगे कमंडल, उसमें से जल अवरुद्ध हो गया। तो कमंडल मांग लिए वामन भगवान और कहने लगे, लगता है कि इसमें कुछ फंस गया होगा जो जल गिर नहीं रहा। तो अपने छत्र में से, कुश के छत्र में से एक सिक को तोड़कर उस टोटी के अंदर घुसा दिए, तो उससे शुक्राचार्य जी महाराज का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः हो गया, एक नेत्र नष्ट हो गया। तुरंत अंदर से दौड़े दौड़े भागे शुक्राचार्य जी। और फिर संकल्प हुआ, राजा बलि का संकल्प हुआ, 3 पग भूमि दान करने को वचन दिया। प्रभु ने उसी समय विराट रूप धर लिया महाराज, और लंबे चौड़े इतने विराट हो गए हैं कि ब्रह्मांड में समा नहीं पा रहे हैं। महाविराट स्वरूप में पहला पग पृथ्वी पे धरा, पृथ्वी लोक का समस्त राज्य अपने अंडर कर लिया, दूसरा पग स्वर्ग लोक पे, और तीसरा पग धरने का कोई स्थान ही नहीं बचा। तब राजा बलि से प्रभु क्रोधित होकर वामन भगवान कहने लगे, हे बलि, तुमने संकल्प लिया है, अगर यह संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो तुम्हें नरक मिलेगा, तुम्हें अत्यंत दंड मिलेगा। संकल्प पूरा करो, अपना संकल्प जो दिया है 3 पग भूमि का। राजा बलि सहज रूप से दोनों हाथ को जोड़कर साष्टांग दंडवत करके बोलता है,
हे प्रभु, आपने 2 पग से मेरी संपदा को नाप लिया, मेरी संपत्ति नाप ली प्रभु। अब कृपा करके इस तीसरे पग से मेरे सिर पर रखकर इस बलि को भी धन्य कर दीजिए, तीसरा पग से मुझे नाप लीजिए। प्रभु इतने प्रसन्न हो गए, प्रभु ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पे रखा और असली स्वरूप में आकर प्रभु ने उस राजा बलि को अनेक वरदान दिया एवं उस बलि पे इतना दया आया प्रभु को कि प्रभु बोलने लगे कि हे बलि, तुम कोई वरदान मांगो मुझसे। राजा बलि अपना हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं क्या वरदान मांगूं सर्वेश्वर, आपका दर्शन मुझे नित्य होता रहे, यही मुझे वरदान चाहिए। एक क्षण को भी आपसे मैं विलग ना रहूं, नित्य आपका ये मोहनी सूरत का, ऐसा माधुर्य सूरत का मुझे दर्शन हो। दया करके ऐसा मेरे भाग्य को ऐसा धन्य कर दीजिए कि एक पल को भी मैं आपसे दूर ना रहूं। प्रभु ने एवं मस्तु कहा हे बलि, मैं अभी से ही तुम्हारे जो पाताल लोक रसातल है, बलि लोक है, वहाँ का मुख्य द्वारपाल के रूप में वहीं विराजमान रहूंगा, नित्य मेरा दर्शन करना। प्रभु तो बैकुंठ छोड़कर बलि के साथ चले गए पाताल। द्वारपाल जाकर बनकर द्वारपाल के वेश में वहाँ खड़े हैं मेन द्वार पे। नारद जी को सारी बात पता चली, वैकुंठ में अकेली महालक्ष्मी वहाँ बैठी हुई हैं। प्रभु को स्मरण करते हुए जैसे ही नारद जी वहाँ पहुँचे, महालक्ष्मी से कहने लगे, हे मैया, आप तो यहाँ अकेले अब रहेंगी। लक्ष्मी माँ बोली, ऐसा क्यों कह रहे हैं नारद? बोले, प्रभु तो अब यहाँ नहीं आएंगे वैकुंठ। महालक्ष्मी बड़ी चिंतित हुई, ऐसा क्या हो गया प्रभु के साथ? नारद जी कहती हैं, वो तो राजा बलि को वरदान दे दिए हैं कि पाताल लोक का मुख्य द्वारपाल आज से नित्य रहेंगे। बड़ी चिंतित हुई माता महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नारद जी से कहने लगी, नारद पुत्र, अब तुम्हें कोई उपाय निकालो इसका, कैसे तुम्हारे स्वामी वैकुंठ में आए, सृष्टि कैसे चलेगी? तब नारद भगवान कहते हैं, मैया महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी को कहते हैं कि माते, संसार में राजा बलि का कोई बहन नहीं है और आपका कोई भ्राता नहीं है। राजा बलि का कोई बहन नहीं है, आपका कोई भाई नहीं है। इतना संक्षेप बताकर नारद जी वहाँ से अदृश्य हो गए। शेष सारी बात महालक्ष्मी तुरंत तत्काल समझ गई। मुस्कुराते हुए वहाँ से पाताल लोक पहुँच गई और हाथ में दिव्य थाल, सोने का थाल लेकर उसमें राखी, अनेक उपहार लेकर जैसे ही पाताल में पहुंची, राजा बलि के पास समक्ष गई, रोते भई गई। राजा बलि बोले कि हे बहन, आप इतनी क्यों व्याकुल हो, क्यों रो रही हो, क्या आपत्ति हो गई? तो महालक्ष्मी कहती हैं कि क्या बताऊं, मैं एक भाई के लिए बहुत तरस रही हूँ, बहुत तड़प रही हूँ। मुझे भाई को रक्षाबंधन मनाने को बहुत मन कर रहा है। मेरा कोई भाई ही नहीं है, कोई तो भाई हो जिसे मैं अपना कह सकूं। भाई के सिवा मेरा कौन है इस संसार में? सबको मैं देखती हूँ भाई बहन को, तो मेरा भी मन में यह भाव होता है कि मेरा भी कोई भाई होता। राजा बलि के मन में बहन के प्रति अगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया। उसने अपने कलाई को आगे बढ़ा दिया, कहा, हे बहन, मेरा कोई बहन नहीं है, आज से मैं आप ही को अपना बहन स्वरूप मानता हूँ, अपना ही बहन मानता हूँ। आप कृपा करके मेरे इस अपने भ्राता के कलाई पे रक्षा सूत्र, इस राखी का जो बंधन है, इसे आप बांध दीजिए और मुझे भाई रूप में स्वीकार कीजिए। जैसे ही रक्षाबंधन का ये पावन त्यौहार, मैया महालक्ष्मी जैसे ही राखी बांधती हैं राजा बलि को, तो राजा बलि कहने लगता है कि हे बहन, कुछ मुझसे उपहार मांगिए, कुछ गिफ्ट तो मांगना होता है ना बहन को अपने भैया से। तो उपहार मांगने के लिए कहती हैं। महालक्ष्मी कहती हैं कि क्या बताऊं भैया, मैं जहाँ रहती हूँ, जिस नगर में, वहाँ बहुत चोर डाकू लुटेरे वहाँ बहुत हैं, और तुम्हारे जो जीजा जी हैं वहाँ यहाँ हैं नहीं, वो बाहर रहते हैं, तो मैं वहाँ अकेले पड़ गई हूँ, अकेले रहती हूँ।
तो मुझे अपना कोई द्वारपाल दे दो जिससे मेरी रक्षा हो सके। तुम्हारा जो मुख्य द्वार पे जो द्वारपाल है मुझे वो दे दो, ताकि मैं अपने राज्य की, अपने नगर की रक्षा करवा सकूं। एक पहरेदार की आवश्यकता है मुझे। राजा बलि को समझते देर ना लगी, वो तुरंत समझ गए कि अवश्य कोई न कोई रहस्य है। वहाँ से तुरंत राजा बलि बहन महालक्ष्मी को लेकर उस द्वारपाल के पास गए और मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर दोनों के समक्ष कहने लगे कि हे प्रभु सर्वेश्वर, क्या लीला है ये, मुझे कृपया बोध करा दीजिए। मैं समझ तो रहा हूँ लेकिन दया करके बता दीजिए। दोनों अपना असली स्वरूप में आ गए। महालक्ष्मी असली स्वरूप में देखकर, महालक्ष्मी को देखकर जोर जोर से राजा बलि मुस्कुराने लगे, कहने लगे बहन मुझे ये बोध तो हो ही गया था कि आप यही मुख्य द्वारपाल को क्यों चाहती हैं। राजा बलि प्रभु से कहता है कि जाइए प्रभु, आप मेरी बहन के साथ वैकुंठ में विराजमान पुनः हो जाइए, मैं आपको अपने जो वरदान, जो बंधन था उससे मैं मुक्त करता हूँ। इस प्रकार दोनों अनेक वरदान देकर राजा बलि को सप्रेम वहाँ से विदा होते हैं। तब से इस संसार में, धरा धाम में वही समय से भाई बंधन का जो संबंध है, जो नेह का जो रिश्ता है वो अमर हो गया। और पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष में यह रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक मनाया जाता है। भाई को ये जिम्मेवारी है कि अपनी बहन का समस्त तरीके से, हर प्रकार से, हर जगह पे, वचन से, मन से, इंद्रियों से उसकी रक्षा करे, हर कर्म से अपनी बहन की रक्षा करे। ये उसका जिम्मेवारी है। राधे श्याम।